नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया आपका दोस्त एंड होस्ट गौरव कुमार लेकर जीके का सेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। कभी भी हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के क्रम में अगर आप मेरे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो सबसे पहले जाइए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप इस सेशन की पीडीएफ और वहां पे क्विज भी कराया जाता है इंग्लिश का, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जब भी इस चैनल पे कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन के थ्रू। तो बात करते हैं हम अपने टॉपिक की। ये सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो सभ्यता थी ये सबसे ज्यादा पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। According to C14, time duration 2500 BC to 1750 BC। क्या कहने का मतलब है, जो सभ्यता ये थी ये बहुत ही ज्यादा पुरानी थी। क्या सभ्यता बहुत ज्यादा पुरानी थी? और तो और क्या था, कार्बन 14 के अकॉर्डिंग, जब कार्बन 14 जो होता है वो पुरातत्व वैज्ञानिक जो करते हैं इसका यूज करते हैं टाइम पीरियड को निकालने के लिए कि ये कोई भी वस्तु जो है वो कितनी पुरानी है। उसके बाद जब हमने इसका यूज किया था तो हमें पता चला कि जो ये सभ्यता थी ये 2500 साल पुरानी है और 1750 साल, मतलब जो इसका टाइम ड्यूरेशन है या ईस्वी है, तो 2500 से बीसी से लेके 1750 बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या बोला हमने? बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जैसे आपने वो भी पढ़ा होगा एनी डोमिनी। एनी डोमिनी का मतलब यही होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, ये बात हो गई। फिर आता है मेजर कैरेक्टर, क्या क्या थी उसकी विशेषता। तो उन विशेषताओं के क्रम में हम देखते हैं कि वहां पे जो था सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग थी। वहां पे जो टाउन प्लानिंग थी बहुत ही अच्छे तरीके से करी गई थी कि जो जो शहर थे वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से विकसित किए गए थे। प्रॉपर तरीके से चीजों को बनाया गया था जिससे लोगों को बहुत ही ज्यादा सुविधाएं प्राप्त होती थी। जो घर थे वो किस तरीके से बनाए गए थे? बर्न्ड ब्रिक्स वर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, वेल मैनेज्ड ड्रेनेज सिस्टम। जो हमारी पकी हुई ईंटें होती हैं उनका प्रयोग किया गया था। कैसी ईंटों का? पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। और जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो निकासी प्रणाली थी, कैसी प्रणाली? जो निकास की प्रणाली थी, पानी के निकास की, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। मतलब वहां का जो निकास, आज के टाइम पे भी हमारे यहाँ का निकास जो है, निकासी नाली वगैरह जो होती है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती, पर उस टाइम की 2500 साल पुरानी जगह पे इतनी अच्छी निकासी थी। फोर्सिफाइड सिटाडेल, यहाँ पे क्या होते थे? सिटाडेल बनाए गए होते थे। सिटाडेल की पिक मैंने आगे रखी है, वो मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा कि सिटाडेल क्या होता है। और क्या होता है, हाईली अर्बनाइज थे। वहां के जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा सभ्य थे। कैसे थे? सभ्य थे। और कैसे थे भाई? सभ्य भी थे और तो और वो शहरी थे। कैसे थे? सभ्य और शहरी थे। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये सिर्फ इंग्लिश में लिखा है तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको हिंदी में भी हर चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं पूरी चीजें हिंदी में भी बोल रहा हूँ, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। एब्सेंस ऑफ आयरन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु थी जिसकी प्राप्ति नहीं थी। तो वो कौन सी धातु थी? वो थी हमारी आयरन धातु। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, फिर अगला है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ वाज यूज्ड फॉर रिलीजियस बाथिंग। जो ग्रेट बाथ थे वो हमारे यूज किए जाते थे, किस लिए? रिलीजियस बाथिंग के लिए। मतलब पवित्र, जैसे हम बोलते हैं ना गंगा में नहा लो, हमारे सारे कर्म जो गलत कार्य के होते हैं वो धुल जाते हैं। उसी तरीके से जो ग्रेट बाथ था वहां का वो यूज किया जाता था रिलीजियस बाथिंग के लिए। और वहां पे जो सबसे पहले प्रोड्यूस किया गया था वो सूती वस्त्र प्रोड्यूस किया गया था। क्या प्रोड्यूस करा गया था? सूती वस्त्र। क्या? सूती वस्त्र जो थे वहां पे वो सबसे पहले प्रोड्यूस किए गए थे। विच द ग्रीक टर्म एज सिंडन। जो सूती वस्त्र थे वो जहाँ के, वहाँ ग्रीक के लोग थे वो क्या बोलते थे? उसे सिंडन बोला करते थे। क्या बोलते थे? सिंडन। ये बात हमें याद रखनी है। सिंडन का मतलब होता है सिंध। क्या मतलब होता है? सिंध। ठीक है, ये बात हमें याद रखिए। सिंडन जो वर्ड है सिंधली लोगों के वहां से लिया गया है, तो सिंडन है। ठीक है, ये तो देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन कुछ जो सभ्यता थी वो उसकी जो पिक है वो इस तरीके से हुआ करती थी। ये देखो, ये पानी है। ठीक है, ये सारा पानी है, आपको दिख रहा होगा। ये घर है, पक्की ईंटों के मकान बने हुए हैं, निकासी की सुविधा, ये नाव वगैरह, हर चीज से बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से सुविधा। और ये देखो,
ये ग्रीनरी है, यहाँ पे क्या है, ये क्या चीज है, लोथल वगैरह ये सारी जगह भी थी। ये देखो ये होता है सिटाडल। ये क्या होता है हमारा सिटाडल, क्या होता है सिटाडल। सिटाडल क्या होता है, सिटाडल होता है जहाँ पे राजा या महाराजा रहा करते थे। क्या होता है सिटाडल, जहाँ पे राजा या महाराजा रहा करते थे। क्या होता था, जो पुराने समय में मान्यता थी कि जो महाराज है वो ऐसी जगह पे रहना चाहिए जहाँ से वह अपनी पूरी प्रजा का ध्यान रख सके। तो क्या होता था, जो राजा वगैरह होते थे वो थोड़ी ऊंचाई पे एक अपना मकान या घर बनाते थे जिसे हम सिटाडल बोलते हैं। और ये सिटाडल पे क्या होता था, वो राजा वगैरह रहा करते थे। और नीचे कौन रहा करता था, नीचे रहा करती थी प्रजा। कौन रहता था, प्रजा। ठीक है, यहाँ ये इन जगहों पे कौन रहता था, यहाँ पे प्रजा रहा करती थी। और ऊपर की साइड कौन रहता था, ऊपर रहता था राजा। और देखो ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा था, देखो ये ड्रेनेज सिस्टम है। ये देखो ये जा रहा है पानी, ये दिख रहा होगा आपको हल्का हल्का, ये जा रहा है पानी। और ये देखो कच्ची मिट्टी के मकान नहीं थे उस टाइम, पक्की मिट्टी के मकान थे। और देख रहे हो कि मतलब कितनी हाईली अर्बनाइज जगह थी, कैसी थी, हाईली अर्बनाइज्ड, हाईली अर्बनाइज्ड जगह थी ये। बहुत ही ज्यादा मतलब सभ्य और शहरी लोग रहा करते थे। कैसे लोग रहा करते थे, शहरी लोग। तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि वहाँ पे कैसे लोग रहा करते थे, वहाँ पे शहरी लोग रहा करते थे। और सेकंड बात ये कि यहाँ पे किस धातु नहीं था, तो हमारा आयरन नहीं था। कौन सा नहीं था, आयरन नहीं था। मतलब लोहा जो था, लोहे की अनुपस्थिति थी। किस चीज की, किस धातु की अनुपस्थिति थी, लोहे की अनुपस्थिति थी। ठीक है, बात करते हैं हम थोड़ी सी। ये देखो ये आपको ये दिख रहा होगा किस तरीके से घर की नका ऊपर से फोटो खींची गई है वहां की, जब ये खुदाई वगैरह की गई थी। तो ये ऐसी ऐसी जगह हमें मिली थी। सिटाडेल क्या होता है, सिटाडेल मैंने बताया था, सिटाडेल इज 12 मीटर हाई स्ट्रक्चर, इट इज हाईली फोर्टिफाइड एंड हैज अ वॉच टावर इन द मिडल। मतलब वॉच टावर होता है वहां पे, टावर की तरह ये होता है। और यहाँ से वॉच टावर मतलब यहाँ से चीजों को देखने के लिए बनाया जाता है। ये किस तरीके से बना होता था, ये जो मिट्टी का बना होता था, मिट्टी की जो कीचड़ होती है ना, कीचड़ से बना होता है। कीचड़ की क्या बनाते थे, ईंटों से बना होता था। और इस तरीके से बनाया जाता था। और इसकी जो ईंट होती थी उसे पकाया के बनाया जाता था। मतलब कच्ची ईंटें नहीं थी, पक्की ईंटी को बनाया जाता था जिससे वह ज्यादा दिन तक टिक सके। कौन कौन से जानवर थे जो उस टाइम जाने जाते थे, ऑक्सन, शीप, बफेलोज, गॉट्स, पिग्स, एलिफेंट, डॉग्स, कैट्स, कैमल। ये जो एनिमल से ही जाने जाते थे उस समय में, वो लोग इन्हें पाला भी करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चनुदारो, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, सुरकोटदा, बनवाली, ये कुछ मुख्य जगहें थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो अलग अलग जगह पर विकसित थी। हड़प्पा के बारे में हम बात करते हैं। हड़प्पा जो सिचुएटेड था वो रावी रिवर पे सिचुएटेड था। कौन सी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा कौन सी रिवर पे सिचुएटेड था, वो रावी रिवर पर सिचुएटेड था। और ये कहाँ पे था, ये मोंटोगोमरी, मोंटागोमरी जो अब वर्तमान में कहाँ पर है, हमारा पाकिस्तान में है। ठीक है, द इंडस सिविलाइजेशन इज नेम्ड आफ्टर इट एज द हड़प्पा सिविलाइजेशन। जो इंडस सिविलाइजेशन थी उसका हड़प्पा सिविलाइजेशन के तौर पर ही नाम रखा गया था। यहाँ पे क्या क्या चीजें थी, स्टोन डांसिंग इमेज, जो पत्थर थे, पत्थरों के द्वारा मूर्ति बनाई गई थी कि एक नृत्य करती हुई स्त्री दिखाई गई थी। सिमेट्री हैव बीन फाउंडेड हियर, यहाँ पे कब्र खां देखी गई थी, कब्र का जिसमें हम मनुष्य को दबाया जाता है। फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट जगह थी वो थी मोहनजोदाड़ो। कौन सी जगह थी, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है सिटी ऑफ डेड माउंट्स, मतलब मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं हम उसे हिंदी में, मृतकों का टीला। ठीक है, बात हमें, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि कौन सा स्थान था जिसे मृतकों का टीला बोला जाता है, तो आपको याद रखना है किसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है भाई, मोहनजोदाड़ो को हम क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला बोलते हैं। ठीक है, बात हमें याद रखनी है। ठीक है, और ये जो मोहनजोदाड़ो था वो कहाँ पर सिचुएटेड था, हमें ये भी बात याद रखनी है। मोहनजोदाड़ो जो था वो इंडस रिवर पे सिचुएटेड था। कौन सी रिवर पे, इंडस रिवर पे। और ये कहाँ पर था, लड़काना डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, वो वर्तमान का हमारा पाकिस्तान है। ठीक है, मेन बिल्डिंग थी यहाँ पे ग्रेट पाथ, डांसिंग गर्ल की एक नाची हुई लड़की की फोटो मिली थी जो ब्रॉन्ज की बनाई हुई थी, वो भी यहाँ पे प्राप्त हुई थी। यहाँ पे कौन कौन से भगवान की पूजा होती थी, तो पशुपति महादेव, प्रोटो शिव, सील फ्रॉगमेंट ऑफ वुवन कॉटन, यहाँ पे चीजें यूज होती थी। तनुदाड़ो एक जगह है, वो दूसरी साइट है। इसमें मेजर साइट्स भी हम देखते हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई साइट्स थी, जिसमें हड़प्पा हम डिस्कस कर चुके हैं, मोहनजोदाड़ो डिस्कस कर चुके हैं, हम चन्हुदारो डिस्कस कर रहे हैं। चन्हुदारो कहाँ पर था, इंडस में था, इंडस रिवर पे सिचुएटेड था। क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, ये जो सिटी थी वो किस नदी के आसपास थी, तो ठीक है, और कहाँ पर थी, तो ये सिंध पाकिस्तान, आज का वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है चन्हुदारो। और ब्रॉन्ज फिगराइन ऑफ ब्लॉक कार्ट एंड इकाज मिले थे। यहाँ पे जो
मतलब बैलगाड़ी की चिन्ह हमें यहाँ पे मिले थे। उसी तरीके से लॉथल है, लॉथल में क्या क्या मिला था वो हम देखते हैं। लॉथल जो है वो भोगवा रिवर पे स्थित है और यहाँ पे क्या मिलता है फॉरेन ट्रेड की, मतलब पुराने समय में फॉरेन से हमारा ट्रेड होता था। चावल मिला था, डॉकयार्ड गोदी मिली थी और लोवर टाउन मिले थे, मतलब नीचे की तरफ मकान बनाए गए थे। ठीक है, आज हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे अगले टाइम पे। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके नेक्स्ट संडे तक, तो बात करते हैं हम। उससे पहले ही मिल जाएगी, मुझे जहाँ तक कोशिश है उससे पहले ही मिल जाएगी। इंडस वैली का पार्ट सेकंड हम उसमें पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन बच्चों तक पहुंच पाए जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। लॉकडाउन चल रहा है और अनलॉक भी हो गया, फिर भी आप घर पे रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि घर पे रहिए, क्योंकि जो कोरोना है वो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। ऐसे टाइम पे आपका घर से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, जो आपकी फैमिली और सभी के लिए हानिकारक है। ठीक है, बात हमें ध्यान रखनी है, तो हमें अपनी सेफ्टी रखनी है हर चीज़ से। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग द वॉल वॉइस ऑफ मी।